नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आने लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में हम डिस्कस कर रहे थे लैटिस टॉपिक को। लैटिस टॉपिक्स में हमने अभी तक कवर कर रखा था डिफिनीशंस ऑफ लैटिस, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लैटिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ लैटिसेस पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख के आइए लैटिस पे जो है, क्योंकि यहाँ पे जब हम टाइप्स ऑफ लैटिस की बात करेंगे तो आपको लैटिस का सारा फंडा क्लियर होना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे तो यहाँ पे बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लैटिस में यहाँ पे 5 तरह के लैटिस हैं, जिसमें वन बाय वन हम यहाँ पे विथ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर बाउंडेड लैटिसेस। बाउंडेड लैटिस हम किसको कहेंगे, उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। तो ए लैटिस इज ए बाउंडेड इफ इट हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 एंड लीस्ट एलिमेंट 0। तो कोई भी लैटिस, जो अभी तक आपने लैटिस पढ़ा प्रीवियस में, वो लैटिस बाउंडेड कब होगा, जब उस लैटिस में कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 हो और लीस्ट एलिमेंट 0 हो। अगर ये हैं तब उसको हम क्या कह सकते हैं, बाउंडेड लैटिस कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की मीनिंग किसको हम कहते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा 1 कहते हैं। 1 डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एल, मीन्स लैटिस में जितने भी एलिमेंट हैं एक्स उसको बिलोंग करने चाहिए। और रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि सारे एक्स रिलेटेड किससे रिलेशन होना चाहिए, उसका 1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अभी इसको और एग्जांपल समझें, समझ में आएगा आपको। लिस्ट एलिमेंट किसको कहेंगे हम, लिस्ट एलिमेंट को हम 0 से डिनोट करेंगे और इज कॉल्ड लिस्ट एलिमेंट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ लैटिस कैसे रिलेट होना चाहिए, 0 का रिलेशन उससे होना चाहिए सभी एक्स से। अगर ऐसा है देन हम उसको कह सकते हैं लिस्ट एलिमेंट, हम 0 को कह सकते हैं। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको हम लिस्ट एलिमेंट नहीं कह सकते। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लैटिस का, जिसमें 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ए लैटिस जो है बाउंडेड है या नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे 2 चीज मुझे फाउंड आउट करना होगा। एक तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट। इस रूल्स के थ्रू अगर वो मुझे मिल जाता है, दैट मीन्स ये जो लैटिस है वो क्या है, आपका बाउंडेड लैटिस है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 1, किसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट कह सकते हैं। 1 बाय 1 चेक कीजिए। जैसे अगर हम इसको लेते हैं डी को, तो क्या डी अगर हमारा लेते हैं तो डी हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। देखिए डी को लेते हैं तो फॉर ऑल एक्स मतलब कि सभी, इसमें ए बी सी डी सभी की बात कर रहा है। एक्स रिलेटेड टू 1, मतलब अगर हम इसको लेके चलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो इसको 1 से डिनोट करेंगे हम। अब क्या देखिए, ए जो है 1 से रिलेटेड है, मतलब यहां से पाथ है, हाँ। बी भी यहां पाथ है, सी का भी यहां पाथ है, और डी का खुद से तो है। तो हम डी को कह सकते हैं डी इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड डिनोटेड बाई 1। ठीक है, क्या देखिए किसी और को हम ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। जैसे सपोज करो हम बी लेते हैं, तो क्या बी को हम ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। देखिए बी लेने मतलब कि सभी को, बी के अलावा, बी को भी प्लस इसके अलावा जितना है सबका रिलेशन इससे 1 को, अगर हम इसको ग्रेटेस्ट लेते हैं मतलब इसको 1 मान के चलेंगे। अब देखिए ए से तो इसका रिलेशन है, सी से इसका रिलेशन है नहीं है, डी से इसका रिलेशन नहीं है क्योंकि इस साइड नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। सी को देखिए, ए से तो सी पे रिलेशन है लेकिन बी से सी पे नहीं है, डी से सी पे नहीं है, तो मतलब ये भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालने का मतलब सिंपल सा तरीका है कि डायग्राम में जो सबसे टॉप एलिमेंट है उसको हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अगर है तो वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अगर लिस्ट एलिमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्राफ में जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, नीचे वाला लोएस्ट होगा, उसी को हम पहले चेक करेंगे। हम मान चलते हैं कि हमारा क्या है, लिस्ट एलिमेंट 0, इसको 0 मान के चलें। तो क्या हम ए इज लिस्ट एलिमेंट है। लिस्ट एलिमेंट कब होगा, जब देखिए लिस्ट एलिमेंट मतलब इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सभी एक्स से रिलेशन कर रहा है। देखिए इसका सी से भी रिलेशन है, इसका बी से भी रिलेशन है, इसका डी से भी ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, लिस्ट एलिमेंट।
अब देखिए अगर हम इसको क्या हम इसको कह सकते हैं बी को लिस्ट एलिमेंट। देखिए इसका बी को लेते हैं मतलब इससे सभी का रिलेशन होना चाहिए, इससे इसका रिलेशन तो है, इससे इसका रिलेशन नहीं है, इससे इसका रिलेशन नहीं है। देखिए सी को लेते हैं, इससे इसका रिलेशन तो है लेकिन इससे इसका रिलेशन नहीं है, इससे इसका रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लिस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? ए। तो लिस्ट एलिमेंट होगा एंड डिनोटेड बाई 0। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ लैटिस क्या है आपका बाउंडेड लैटिस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर बाउंडेड लैटिस है तो एक प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेंगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अगर ये बाउंडेड लैटिस है मतलब देखिए बाउंडेड लैटिस है मतलब ए को हम 0 कर सकते हैं, डी को हम 1 कर सकते हैं। यही तो मिला अभी मुझे यहाँ से। तो अब यहाँ पे देखिए बाउंडेड लैटिस की प्रॉपर्टी पहला क्या कहता है? x ज्वाइन 1। एक्स ज्वाइन मतलब इसमें किसी को लेते हो, जैसे बी को लेते हैं तो हम अगर इसको बी को लें, सी को लें, ए को लें या डी को लें, किसी को लें, किसी को भी एक्स मान के चलते हैं, ज्वाइन 1 करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। कैसे? देखिए अगर हम इसको बी लेते हैं, जैसे हम एक्स को बी लेते हैं, बी ज्वाइन 1, तो बी ज्वाइन 1 देखें तो ज्वाइन मतलब क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड मतलब यहां देखिए इसका जहां पे इन दोनों का फर्स्ट मीट पॉइंट दिख रहा है डी, तो इसका क्या हो जाए डी। डी और डी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? 1 से, तो 1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x मीट 1 निकालते हैं मतलब b मीट 1, तो b मीट 1 मतलब इन दोनों का b और 1 का इनका हम मीट निकालते हैं तो क्या होगा? देखिए मीट क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या है इसका? यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रहा है यहाँ से b ही हो रहा है, तो b मतलब यहाँ पे आ जाएगा b मतलब x। तो देखिए ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई करा दे सकते हैं। देखिए अगर x जगह हम b को ही लेते हैं, हम निकालते हैं b ज्वाइन 0। b ज्वाइन 0 मतलब इसका ज्वाइन निकालना। ज्वाइन मतलब कि देखिए इसका मीटिंग ऊपर मीटिंग पॉइंट कहाँ है? b पे ही है, तो इसका आ जाएगा b, तो सेटिस्फाइड कर गया। अगर हम निकालें b मीट 0, b मीट 0 मतलब इसमें 0 तो यही है ना, इसमें अगर 0 निकालते हैं तो हमारा मीट कौन सा पॉइंट होगा? नीचे से, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या हो जाएगा? ए 0, ए मतलब 0, तो यहाँ पर जाएगा 0। देखिए ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है। अब एक एग्जांपल दूसरा लीजिए और यहाँ पे खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या ये बाउंडेड लैटिस है या नहीं। अगर है तो उस पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिलहाल हम यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस भी इसको कर सकते हैं अपने से। देखिए अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि कोई भी लैटिस दिया होगा तो उसमें देखने से समझ में आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू किसको हम ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब कि ऊपर से, टॉप से, सबसे टॉप पे जो वैल्यू होगा उसी को हम ग्रेटेस्ट चेक करेंगे, और लोवेस्ट लीस्ट वैल्यू जो सबसे नीचे वाला वैल्यू होगा। तो यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारा f है, f इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेगा? 1 से। देखिए 1 से डिनोट करेगा मतलब इसको 1 कह सकते हैं हम। और ए हमारा क्या होगा? ए इज लीस्ट एलिमेंट एंड डिनोटेड बाई 0, इसको 0 से डिनोट करेंगे। चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए देखिए कंडीशन क्या दिया है ग्रेटेस्ट एलिमेंट चेक करने के लिए। अगर हम इसको ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले रहे हैं मतलब कि देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू L, इस लैटिस जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं सबका रिलेशन किससे होना चाहिए? 1 से। देखिए ई रिलेशन का, ई से यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, ठीक है। डी से रिलेशन बन रहा है, बी से हाँ ट्रांसटिल्यूशन बन रहा है, सी से ट्रांसटिल्यूशन बन रहा है, ए से ट्रांसटिल्यूशन बन रहा है, इधर से ट्रांसटिल्यूशन बन रहा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। लिस्ट एलिमेंट के केस में देख लीजिए, इसको अगर हम लिस्ट एलिमेंट मानते हैं तो मतलब कि फॉर ऑल x, सभी x से यहाँ से रिलेशन होना चाहिए। देखिए 0 से b पे रिलेशन है, 0 से c पे भी रिलेशन है, यहाँ पे जारी पाथ में, यहाँ पे 0 से d पे ट्रांजिटिव रिलेशन है, 0 से e पे ट्रांजिटिव रिलेशन है, 0 से f पे ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब क्या होगा? ये हमारा a जो होगा लिस्ट एलिमेंट होगा, डिनोट करेंगे हम किससे? 0 से। अब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई दिखा लीजिए किसी भी x के लिए। किसी भी x, सपोज करो हम यहाँ पे e लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी यहाँ से देखते हैं हम e, x हम e को ले चल रहे हैं, e ज्वाइन 1
देखिए ई ज्वाइन 1 अगर देखें तो 1 आना चाहिए, तो ई अगर ज्वाइन 1 देखते हैं इसमें तो क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड कौन सा हो रहा है, एफ ही हो रहा है, एफ मतलब 1, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका हम मीट निकालें, ई मीट 1, ई मीट 1 इसका निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मीट निकालेंगे मतलब कि जो नीचे से मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो रहा है, तो ई पे ही आएगा, तो यहां हो जाएगा ई। देखिए यहां पे जैसे एक्स हुआ था यहां पे हो जाएगा ई, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा सकते हैं। अगर हम लेते हैं ई ज्वाइन 0 और ई मीट 0, देखिए क्या आना चाहिए, ई ज्वाइन अगर 0 निकालते हैं तो मैं एक्स ही वैल्यू आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ई आना चाहिए। तो ई ज्वाइन 0, ई ज्वाइन 0, देखिए यहाँ से 0 है, ई है, तो यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड कौन सा हो रहा है, देखिए ई ही हो रहा है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। ई मीट 0, ई मीट 0, तो यहाँ पे यही पॉइंट है, ए मीन्स ए मीन्स 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहाँ पे कर रही हैं। तो इस तरह से क्या होगा, किसी भी एक तरह से हम यहाँ से रिजल्ट निकल सकता है कि कोई भी अगर फाइनाइट लैटिस है, फाइनाइट एलिमेंट लैटिस मतलब जिसमें एलिमेंट फाइनाइट काउंटेबल हैं, वो सारे लैटिस क्या होंगे, बाउंडेड लैटिस होंगे। अच्छा, कोई ऐसी कैटेगरी बन सकती है जिसमें जो बाउंडेड लैटिस कैटेगरी में ना आए, एक बन सकता है कैटेगरी। आप देखिए अगर हम लैटिस इस तरह से लेके चलें कि लैटिस हम लेके चलते हैं, लैटिस जेड, और यहां पे हम लेके चल सकते हैं लेस देन सिंबल ले लिया, ठीक है। अब यहां पे हमने जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब इंटीजर है। इंटीजर मीन्स यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 वैल्यू आ सकती है, माइनस में भी और प्लस में भी, इनफाइनाइट केस में, क्योंकि जेड का कोई रूल नहीं दिया कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, रेंज भी नहीं दिया है, तो जेड मतलब इनफाइनाइट हो सकता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, जैसे ले चलिए सपोज तरह इस तरह से हम यहाँ से इनफाइनाइट से आ रहे हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट जा रहे हैं, क्योंकि जेड का कोई लिमिट नहीं दिया। माइनस से नीचे सपोज माइनस शुरू हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ गया -2 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट -1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, इसके ऊपर इनफाइनाइट तक गया है, क्योंकि लेस देन का क्राइटेरिया यहाँ पे ले रखा है रिलेशन। तो देखेंगे अगर तो लेस देन इस तरह से है, -2 इज लेस देन -1, -1 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखिए क्योंकि इनफाइनाइट है ऊपर भी और नीचे भी, तो कहीं पे भी जब इनफाइनाइट है तो कहीं पे भी ये आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल सकता है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम किस पॉइंट को कहेंगे, क्योंकि कहीं पे इनफाइनाइट पे कहीं रुक ही नहीं रहा है, तो न तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलेगा न तो इसका लीस्ट एलिमेंट मिलेगा कोई। इसलिए इस तरह के लैटिस क्या होंगे, ये आप क्या जाते हैं अनबाउंडेड, इसको हम कहते हैं अनबाउंडेड लैटिस, क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि फाइनाइट वाले में तो मिल जाएगा, देखिए ऊपर और नीचे के फिक्स से मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ मिल नहीं सकता था, क्या हो जाएगा अनबाउंडेड लैटिस। क्लियर है। तो होप से समझ में आ गया कि बाउंडेड लैटिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।